गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इतिहास का चौथा पाठ शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र देख रहे हैं और उसमें से हम लोगों ने गांव, कस्बा, परगना और पंथ, वारकरी पंथ का कार्य ये देखा है। इसमें से अभी हम लोग वारकरी पंथ में हम लोगों ने बाकी संतों के नामों की जानकारी ले ली है। अभी हम लोग जो हैं कि सबसे पहला संत नामदेव, इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। संत नामदेव जो हैं वो वारकरी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक, उत्तम कीर्तनकार भी थे। कीर्तन मतलब लोगों को प्रबोधन करने वाले, और लोगों को भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों को श्रद्धा, अंधश्रद्धा इसकी जानकारी देना और उनका प्रबोधन करना। संत नामदेव जी ने कीर्तन के माध्यम से सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुष को इकट्ठा करके समता की भावना का संदेश दिया है। उनका नाचू कीर्तनाचे रंग ज्ञानदीप लावू जगी, कि नाचू कीर्तनाचे रंग ज्ञानदीप लावू जगी मतलब संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी ये प्रतिज्ञा थी। भक्ति के माध्यम से ज्ञान का दीप जलाना है। उनके अभंग, जिसको शबद बोलते हैं, रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनकी सिख का भी प्रभाव अनेक संतों और सामान्य जन पर पड़ा है। जो नामदेव महाराज ने, संत नामदेव महाराज ने सीख दी हैं, उसका प्रभाव महाराष्ट्र के साथ साथ पंजाब तक उनके विचारों का प्रसार हुआ है। और उनके लिखे हुए पद गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का सर्वश्रेष्ठ धर्मग्रंथ है, उसमें भी समाविष्ट हैं। भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में उसका प्रचार प्रसार करने का काम संत नामदेव महाराज ने किया है। उन्होंने पंढरपुर में श्री विट्ठल महाद्वार के सम्मुख संत चोखामेळा की समाधि का निर्माण करवाया है, और ये उनका कार्य अविस्मरणीय है। तब हम लोगों ने अभी संत नामदेव महाराज, जो वारकरी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संत हैं, कीर्तन के माध्यम से समाज प्रबोधन किया है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी समाविष्ट हैं। संत नामदेव महाराज के बाद संत ज्ञानेश्वर हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत ज्ञानेश्वर महाराज वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत हैं। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है। इसमें भावार्थ दीपिका भी कहते हैं, इसको ज्ञानेश्वरी को भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। साथ ही साथ अमृतानुभव ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने अपने ग्रंथों में, अभंग में, हिंदी में शबद बोलते हैं, अभंगों के माध्यम से भक्ति मार्ग का महत्व बताया है। ऐसे आचरण का धर्म बताया, जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं।
साथ ही साथ वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में रहा है, परंतु उनका मन संतुलन नहीं खोया है, कटुता कभी नहीं रखी है। ज्ञानेश्वरी में लिखित पसायदान उदात्त संस्कार करता है। ये नहीं हुआ ज्ञ आपको पसायदान पता होगा, याद है। पसायदान का उदात्त संस्कार करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर के भाई निवृत्तिनाथ, संत सोपान और बहन मुक्ताबाई की काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। निवृत्ति, सोपान, मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर, ये भाई बहन हैं। इसके साथ साथ संत ज्ञानेश्वर सर्वश्रेष्ठ रचनाएं भावार्थ दीपिका, ये संत ज्ञानेश्वर हैं। इसके बाद संत एकनाथ आ जाते हैं। इनके बारे में अभी हम लोग संत एकनाथ हम लोग ज्ञानेश्वर, नामदेव, इनके बारे में चर्चा बाद में करने वाले हैं ज़्यादा विस्तृत रूप में। संत एकनाथ हैं, महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन का महान संत है। साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। इस साहित्य को उनकी गौलनी, भारूड आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया। तो संत एकनाथ नामदेव महाराज का भागवत धर्म है, उसका विस्तार किया है। इन्होंने भावार्थ रामायण के माध्यम से राम कथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लेखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया है। साथ ही साथ अभोगों के माध्यम से अपनापन का भाव व्यक्त किया है। हम लोग अगर देखा जाए परमार्थ अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी चलाते चलाते भगवान की भक्ति हो सकती है, ये बताने का काम इन्होंने किया है। साथ ही साथ स्वयं आचरण करके ये सिद्ध कर दिया है कि सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक है। उनका मानना था कि मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मराठी भाषा है। और मराठी भाषा में लोगों का प्रबोधन किया जा सकता है। साथ ही में संस्कृतवाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली। संस्कृतवाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली। मतलब ये है, इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत की पंडितों को फटकारा है। बोला है कि अगर संस्कृत भाषा भगवान ने अगर बनाई है, ये जो प्राकृतिक भाषा जो है, बोली भाषा जो लोगों की है, वो क्या चोरों ने निर्माण की है? ऐसी मतलब इतना तीखा बोलकर उन्होंने मराठी भाषा का प्रबोधन किया है। अन्य धर्मों का तिरस्कार करने की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। इसके बाद आते हैं संत तुकाराम महाराज की तरफ। और
ये तुकाराम महाराज कहते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने वारकरी संप्रदाय की नींव रख ली और तुकाराम महाराज ने इसका कलश पूरा किया। संत तुकाराम महाराज का जन्म पुणे समेत देहू गांव में हुआ। अभंग, मधुर रचना और प्रासदिक हैं। अनेक अभंगों को सर्वश्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त हुई है। संत तुकाराम महाराज रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा में अमूल्य धाती हैं। वे त्रस्त और दुखी लोगों को ईश्वर को देखने के और पाने को कहते हैं। वे कहते हैं, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा तेची जाणावा। मतलब जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेची जाणावा। मतलब जो दुखी कष्टी हैं, जो दुखी कष्टी लोगों की सेवा करता है उसी को भगवान, जो सेवा करने वाला वही भगवान है और वहीं पर भगवान है ऐसा मानना चाहिए। उन्होंने अपने सिद्धांतों के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के ऋण पत्र इंद्रायणी नदी में डुबा दिए। उन्होंने जो लोगों को कर्ज दिए थे और कर्ज लिखकर रखा गया था, वो जो है ऋण पत्र जो है कर्ज के कागज हैं, वो इंद्रायणी नदी में डुबा दिए। और उन सभी परिवार को जिन जिन लोगों ने उनसे ऋण लिया था, वो सभी परिवारों को उन्होंने क्या किया था, ऋण मुक्त किया था। उन्होंने ऋण मुक्त कर दिया था। साथ ही साथ समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास कई शब्दों में उन्होंने आलोचना की है। और साथ ही साथ में जोडुनिया धन उत्तम व्यवहार उदास विचार वेचे करी। उन्होंने इन पंक्ति की विचार के सार बताया जा सकता है। समाज में कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर लोगों द्वारा किए जाने वाले जन जागृति के कार्य में विरोध जताया और साथ ही साथ में इस प्रकार ललकारते कट्टर लोगों की उन्होंने काव्य सामग्री, उनकी जो गाथा हैं वो नदी में डुबाकर नष्ट करने का प्रयास भी किया, उनको विरोध भी किया लोगों ने। साथ ही साथ संत तुकाराम महाराज ने लोगों के विरोध में बड़े धैर्य के साथ सामना किया है। संत तुकाराम महाराज सभी जातीय वर्गों के थे। नावजी माली, गवर्नर, सेठ, वाणी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहिणाबाई, शिवूरकर, महाजी पंत कुलकर्णी आदि के कुछ नाम लिए जा सकते हैं। संत तुकाराम महाराज के अभंग लिख कर रखे और ये उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि तुकाराम महाराज का और एक अभंग है, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्न थोर तया अंकुशाचा मार, जयांगी मोठेपण तया यातना कठीण। मतलब तुकाराम महाराज ने बोला है कि लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, मतलब छोटे बन के रहो। और छोटे बनकर क्या कर सकते हो, चीटी बन के शक्कर खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो। ऐरावत रत्न तोरता है अंकुशाचा मार, हाथी बहुत बड़ा है मगर उसके ऊपर काबू रखने वाला ऐरावत उसको चाबुक से मारता है, काबू करना पड़ता है। मतलब जितना व्यक्ति बड़ा होता है उतना उसको क्या है, अहंकार ज़्यादा हो जाता है, तकलीफ़ें ज़्यादा झेलनी पड़ती है। मतलब गर्व नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति में। और आप अगर गर्व करते हो तो आपको क्या हो सकता है, तकलीफ़ें हो सकती हैं। समाज में अगर जीना है तो नम्र होकर जीना चाहिए, ये तुकाराम महाराज की कहा। इसी तरह से हम लोगों ने अभी संत तुकाराम महाराज के कार्य के बारे में देखा। संत नामदेव, संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर, एकनाथ, इनके बारे में चर्चा की है। अब इन संतों ने जो भी कार्य किया है उसके बाद उसका समाज पे क्या प्रभाव हुआ है, उसके परिणाम क्या हुए हैं,
इसकी जानकारी हम लोग कल देखेंगे। ओके, बाय।